इक्वेशंस। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उस एक्सरसाइज में क्या है, पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम लोग लगाते हैं बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, ट्रिक तब हमारे काम आती है अगर आप लोग 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में है तो आपके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है। कोई भी ट्रिक होती है वो फार्मूले से ही लेकर निकलती है। ठीक, यानी कि फार्मूले बेस, जैसे हम लोगों ने बेसिक किया, बेसिक में से ही कुछ नया बना दिया गया, उसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं। कुछ इतना खास नहीं होता है कि मतलब ट्रिक कुछ अलग होगी, कुछ भी नहीं, जो बेसिक तरीके हैं उसी में से निकालकर बनाया गया। जैसे हमने कहा सबसे पहले रेशनलाइज वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन आपकी कंपटीशन लेवल में जरूर आएगा, 9th हाई स्कूल में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट ईयर इंटर के वीडियोस में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन वगैरह है। जब हम लोग एयरफोर्स के बैच की बात करेंगे, एयरफोर्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर भी लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग टेक्निकल तरीके से भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल भी पढ़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग बेसिक तरीके से भी पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक संभव हो सकेंगी, क्योंकि ट्रिक को याद रखना इतना संभव नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आप कितना भी ट्रिक लगाइए, ट्रिक केवल उतने देर तक समझ में आती है जितने देर तक हम समझाएंगे। फिर उसके बाद आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आपकी ट्रिक उतने समय नहीं याद आती है, क्योंकि आप बेसिक इतना मजबूत हो चुका होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, बेसिक में आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ट्रिक पर इतना ध्यान ना दीजिए। लेकिन एक आध ट्रिक माइंड में अगर सेट रहती है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा कोई भी क्वेश्चन है, रेशनलाइज की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे रेशनलाइज से स्टार्ट करते हैं। छोटा रेशनलाइज कैसे, जैसे हमने कहा 1 में दिया गया है √6 + √5, हमें इसको रेशनलाइज करना है। सबसे पहले छोटा सा तरीका, बिल्कुल छोटे माध्यम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा इस तरह से बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक तरीका क्या है, तो हमने देखा 1 जो दिया गया है √6 + √5, करते क्या इसमें कंजुगेट मल्टीप्लाई। कंजुगेट क्या होता है, नीचे अगर प्लस में दिया गया है तो माइनस, और अगर नीचे माइनस में दिया है तो प्लस, यानी कि डिजिट सेम रहेंगे लेकिन साइन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। उसका ऊपर और नीचे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, √6 - √5 का ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और √6 - √5 का नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने देखा 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो √6 - √5 हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है √6 + √5 यानी कि a + b, √6 - √5 यानी कि a - b। फार्मूला किसका बन रहा है, a² - b²। तो a² तो हमने देखा √6 के ऊपर स्क्वायर, ठीक, b² तो -b की जगह पे √5 के ऊपर स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब ध्यान देना, हमने देखा यहाँ पे तो √6 - √5 बना लेने दो, अपॉन इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो हमने देखा 6 माइनस इसके स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो हमने देखा कितना हो गया 5। तो यहाँ पे हमने देखा √6 - √5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 1, और 1 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, √6 - √5। चाहते तो आप इसको एक लाइन में कर सकते थे, केवल और केवल एक लाइन में, कोई ट्रिक नहीं। हमने कहा जो भी ट्रिक बनेगी बेसिक के माध्यम से बनेगी। अगर ट्रिक लेकर चलना है तो ट्रिक वाले पोर्शन में भी हम लोग आएंगे और बहुत सारी ट्रिकें हैं करने के लिए, लेकिन ट्रिक पर इतना ध्यान ना दीजिए, केवल और केवल बेसिक। अब ध्यान दीजिए, ट्रिक जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं होता वो भी बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 में √6 - √5, यही तो है, क्लियर। हमने यहाँ प्लस दिया था, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस किया। ये है, हमें आंसर लिखना। आंसर कैसे लिखेंगे, जो नीचे दिया अपोजिट इसका लिखो, √6 + √5 लिखा था, अपोजिट लिख दिया, ठीक। उसके बाद अपॉन लिखोगे। अपॉन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करो, ठीक। नीचे वाले का क्या करो, स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, वही लिख दो, माइनस लगा दो, √5 का स्क्वायर कर दो 5, इसमें से ये गया 1। आंसर हमारे पास यही हो गया। कोई और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमने क्या किया 1/√5 - √3 लिख दिया। हमें नहीं पता, ट्रिक से करना है, नॉर्मल करेंगे तो ऐसे हो गया, लेकिन ट्रिक से करना है, जो ट्रिक नहीं, ये भी बेसिक है, लेकिन क्या है, इसको करने का बस सॉल्व फॉर्म है, ठीक। क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे कैसा है, माइनस, पहला काम √5 + 2 लिख दिया, अपॉन हमने कहा इसका स्क्वायर कर दो, तो √5 के ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस √3 के ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो √3 के ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है,
तो जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, स्क्वायर हटाया, तो ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, सेम ऐसे यहाँ भी क्या किया, जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, हमने हटा दिया। हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस 3, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2, और यही हमारा क्या हो गया, बात समझ में आ गई। कुछ इतना टफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब क्या होगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ डिजिट दे दी जाएगी, ऊपर किस तरह डिजिट दे दी जाएगी वो भी ध्यान दीजिए। जैसे हमें दे दिया गया 6 अपॉन, ठीक, क्या दे दिया गया, 6 अपॉन रूट के अंदर 5 प्लस रूट 3 करना, इतना घबराने की जरूरत नहीं, ऊपर अभी 6 बढ़ा है, अभी बहुत कुछ बढ़ेगा। ठीक, ट्रिक होती ही इसलिए है केवल और केवल बढ़ाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 लिखा था, 6 लिखा, ये सोच लो यहाँ 6 है ही नहीं, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगर 1 लिखा होता तो हम लोग क्या करते, 1 लिखा होता तो नीचे का अपोजिट लिख देते, रूट 5 माइनस रूट 3 लिख देते। लेकिन लिखा क्या है, 6 और लिखा है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ पे क्या लिखो, 6, और हमने बताया क्या करो, इस वाले का स्क्वायर कर दो। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और देखा 5 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, और 2 से 6 कैंसिल किया 3, तो हमारे पास आ गया 3 रूट 5 माइनस का रूट 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे पढ़े, बड़ा क्वेश्चन कैसे, जैसे हमने कहा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तरीके पे आते हैं कि हमारा बेसिक तरीका क्या है। तो बेसिक तरीके के लिए हम लोगों ने बताया कि 3 प्लस रूट 5 लिखा रहने दीजिए, 3 माइनस रूट 5 लिखा रहने दीजिए। करना क्या है, ऊपर हमें नहीं देखना है क्या लिखा था, ऊपर हमें देखना ही नहीं क्या लिखा था, हमें केवल नीचे देखना है, और नीचे क्या करना है, डिजिट के अपोजिट का ऊपर नीचे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे देखा 3 प्लस रूट 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, और 3 प्लस रूट 5 का नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, तो हमने देखा ये और ये दोनों सेम है, ठीक, तो दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ क्या होगा, a माइनस बी है और a प्लस बी, तो यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस रूट 5 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऊपर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2ab तो प्लस का 2 और a की जगह 3, b की जगह रूट 5, ये बीच में इनटू है, पॉइंट नहीं है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 माइनस का कितना हो गया 5, ठीक। उसके बाद हमने देखा 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का रूट 5 का स्क्वायर केवल 5 माइनस मल्टीप्लाई 6 रूट 5, और यहाँ कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 4। अब ध्यान देंगे 9 और 4 सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 9 था और ये कितना है 5, दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास हो गया कितना 14, और माइनस का 6 रूट 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। हमने देखा यहाँ 14 है, यहाँ 6 है, दोनों किसकी टेबल में आएंगे, तो हमें पता है 2 की टेबल में, इसलिए ऊपर से 2 हमने क्या कर लिया कॉमन। हमने यहाँ देखा 7, 2 7 जा 14, 3 रूट 5, और अपॉन में कितना है 4। हमने इससे ये कैंसिल किया तो हमारे पास कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 5, और अपॉन में कितना हो गया 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखें, इसमें ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, x की वैल्यू दी गई है, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, तो हमने जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें x माइनस 1 अपॉन क्या है x, माइंड में आया x, हमें वैल्यू पता 1 अपॉन x की निकालो, कैसे, ध्यान 1 अपॉन x, तो यानी कि 1 अपॉन x की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी, रूट के अंदर 13 प्लस 2 रूट 3, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 13 प्लस का 2 रूट 3। अब तुम्हारे माइंड में आया कि अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले हमने ये बताया था कि कभी भी इस तरह से दिया हो तो रेशनलाइज करने का एक तो बेसिक तरीका, दूसरा तरीका ये बताया इस तरह का दिया गया है, करना क्या, इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या किया, रूट के अंदर 13 माइनस का 2 रूट 3 कर दिया, ये ऊपर लिखते हैं, और अपॉन में हमने बताया इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट गया 13 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर तो 2 रूट 3, थोड़ा सा ध्यान देंगे
2√3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो जब 2 के ऊपर होगा तो 4 हो गया और √3 के ऊपर होगा तो कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई करवाया 12, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। और हमने देखा 13 में से 12 जाएगा तो केवल और केवल कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 को हम तो लिखते नहीं है, तो हमने देखा 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये मिल गई। ठीक, ये मिलने के बाद हमने देखा x की वैल्यू कितनी, रूट के अंदर 13 प्लस 2√3 और माइनस और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट लगाया 1/x, तो 1/x की वैल्यू आपके सामने कितनी, रूट के अंदर 13 और माइनस का 2√3। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रूट के अंदर 13 प्लस 2√3 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस √13 और प्लस का हो जाएगा कितना 2√3। तो हमने देखा √13 से √13 क्या हो गया कैंसिल, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√3 ये रहा, 2√3 ये रहा, तो आंसर कितना हो गया 4√3। किसकी वैल्यू, x - 1/x की। बात समझ में आ गई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं, इस चीज का खासकर ध्यान रखेंगे।